बे इंतहा जा रही है, किसी को पता हो तो मुझसे बताए, कहाँ से ये दुनिया कहाँ जा रही है? हाय हाय हाय। कहाँ गए बबलू? कहाँ गए बबलू? कहाँ गए? बैठो, अब ना उठना जब तक हम कहें, है ना? बैठो बेटिया बैठो। सोना नहीं, ये सोने की जगह नहीं है, ऐसे देखते रहो, ठीक है? इधर गिरा दिया। बहुत अच्छा। अब कहाँ से शुरू करें? ओम जी ने इस कवि सम्मेलन को यहाँ से ऊंचाइयों पर इतना लाया। अब बहुत गंभीर हो गए आप सब लोग। कवि सम्मेलन में थोड़ा हंसना वसना भी जरूरी है। क्यों? कैसा रहेगा? हंसने से आपका खून बढ़ेगा, और ना हंसोगे तो ना खून बढ़ेगा। आपने कभी देखा है कि गाय बैल हंसे? आदमी हंस सकता है, आदमी ताली बजा सकता है। हमारे मंच पर हास्य के कई रचनाकार हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। तो बहुत बढ़िया। देखिए कितना, कहाँ से शुरू करें, कहाँ न शुरू करें। तो मेरा मन हो रहा है, झंझटी जी हैं, ये देखो बैठे हैं, किनारे हैं, तो क्यों ना झंझट से ही शुरू किया जाए? क्यों? तो झंझटी जी का नाम मेरी समझ से बहुत बढ़िया है। झंझटी जी, हुजूर आपको लोग कम जानते हैं, मगर आप क्या हैं ये हम जानते हैं। इतना बढ़िया मजबूत कवि है, ये बहुत योग्य, बड़ा विद्वान कवि है। ये कक्षा 5 साइंस साइड से पास है। हम चाहते हैं कि सुनील झंझटी जी हमारे बीच में हैं, तो क्यों, कैसा रहेगा? तो इसको और गतिमान करेंगे, आपको आनंदित करेंगे, हंसाएंगे भी। आपकी प्रेम की तालियां झंझटी जी के लिए आ जाए, और काव्य पाठ के लिए उनका आमंत्रण करें। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आदरणीय दादाजी। और प्रधान जी की पुण्यतिथि में ये कवि सम्मेलन हो रहा है। अभी ओम जी ने बहुत अच्छा पढ़ा। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अभी ओम ने पढ़ा कि फलाने को पूछा, ढमाके को पूछा। अगर यही पंक्तियां एक हास्य का कवि दोहराए तो कैसा होगा? अच्छा है कि फलानी ने पीटा, फलाने ने डांटा। अच्छा भाई, फलानी ने पीटा, फलाने ने डांटा, इसी जद्दोजहद में जीवन को काटा। लुगाई की खातिर मोबाइल खरीदा, पड़ोसन मगर चूस लेती है डाटा। अरे बढ़िया। आइए, बहुत अच्छा। अच्छा, मंच पर श्रृंगार के कवि, ओज के कवि, रोज के कवि और तिवारी जैसे तो परम भोज के कवि बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। सुनील। अच्छा, वीर रस के कवि क्यों वीर रस लिखते हैं? 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। कि मैंने एक वीर रस के कवि से पूछा, बंधु आप हैं महान, है महान प्रण आपका, और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, कहाँ तक सच है महान प्रण आपका। तो हाथ जोड़ो बोले करनी व कथनी है भिन्न, मैं योद्धा हूँ मंच पर सिर्फ एक रात का, और मिलते लिफाफा आपको ही भूल जाऊंगा मैं, फिर देश किसका मेरा न मेरे बाप का। अच्छा, श्रृंगार रस के कवि बैठे हैं। श्रृंगार रस के कवि श्रृंगार क्यों लिखते हैं? 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। कि बड़े होशियार हैं श्रृंगार रस के कवि, कौनो पट जाए वा पहेली लिख देती हैं। कि बड़े होशियार हैं श्रृंगार रस के कवि, कौनो पट जाए वा पहेली लिख देते हैं। और भैंस की बम्बाहट का लिखे बांसुरी की तान, कहूँ खंडहर का हवेली लिख देते हैं। तो झाइयो मुहासा वाली कालियो कलूटिन का, प्यार में यहाँ चांद की सहेली लिख देते हैं। और इनका जो दिल आए जाए कोनो गदही पर, वहू कहीं गीत में चमेली लिख देते हैं। अरे बढ़िया झंझटी, वाह। आइए। अच्छा, अभी सब लोग कह रहे थे कि देश की बात जरूर आनी चाहिए। हमारा देश महान है, महान रहेगा। क्यों महान रहेगा? 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। कि भारत महान है, महान ही रहेगा बंधु, क्योंकि सब लोग ध्यान लक्ष्य पे लगाते हैं। अच्छा है।
कि भारत महान है, महान ही रहेगा बंधु, क्योंकि सब लोग ध्यान लक्ष्य पे लगाते हैं और पूजा अर्चना व वंदना पे संत देते ध्यान। आरती की थाल मौका पाते ही सजाते हैं और देश के जवान सीमा रेखा पे लुटाते जान। कोई और छू भी ले तो गोलियां चलाते हैं और सारे कवि रचना कृति के लिए जागते हैं। कविता मिले तो खाना खाना भूल जाते हैं। अच्छा अच्छा, वाह वाह। आइए, राजनीतिक मंच था। अच्छा, कुछ नेता इस चुनाव में उस जिस पार्टी की बुराई कर रहे थे उसी में शामिल हो गए। हमने उस नेता से पूछा, ये बताइए आप जिसकी बुराई कर रहे थे आप उसी में क्यों आ गए? उन्होंने जो मुझसे कहा वो आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा हमने महाभारत पढ़ लिया। हमने कहा महाभारत में आपको क्या मिल गया? तो उन्होंने कहा कि काम बिगड़े बने बनता हो तो बिगड़े ही बन जाओ। काम बिगड़े बने बनता हो तो बिगड़े ही बन जाओ, काम पिछड़े बने बनता हो तो पिछड़े ही बन जाओ। और ब्राह्मण बन के पारथ ने महाभारत में बतलाया, काम हिजड़े बने बनता हो तो हिजड़े ही बन जाओ। ये बढ़िया, ये अच्छा रहा। और क्या कहा? हमने कहा बहुत यार गिरा काम कर रहे हो। अच्छा, जब तुम बिगड़े कहो तो हम जान गए नीचे वाली लाइन में काल भैया। ये आपके खानदान का शब्द है। आइए, और बहुत अच्छा। एक और हमने नेता से पूछ लिया। हमने कहा दल बदलू होने में आपको क्या फायदा है? आप तो उसी को गाली देते उसी में मिल गए। तो उन्होंने कहा कि दीवाने इश्क में नफरत की खाई बांट लेते हैं, दीवाने इश्क में नफरत की खाई बांट लेते हैं, मुताबिक वक्त के वो वक्त अपना काट लेते हैं और विजय पथ में धर्म रोड़ा बना तो कल के युधिष्ठिर वचन को ताक पर रखकर थूक कर चाट लेते हैं। आइए, 2-3 मुक्तक और पढ़ता हूँ। अभी ओम शर्मा ने कहा कि वृद्धाश्रम कहाँ से आ गए? सरकार बीजेपी की है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अगर कुदरत नहीं होती तो तुम या हम नहीं होते, अगर कुदरत नहीं होती तो तुम या हम नहीं होते, लगाते पौध खुशियों की तो फिर ये गम नहीं होते, और गाय जितना अगर माँ बाप की सेवा पे बल देते तो हिंदुस्तान के अंदर ये वृद्धाश्रम नहीं होती। बहुत अच्छा, बढ़िया, वाह वाह। आइए, और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। आजकल हम लोग मोबाइल से कहां आ गए हैं। बहुत स्थिति खराब हो गई है। बहुत अच्छा, ये वृद्धाश्रम वाला बहुत बढ़िया लिखा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हम लोग कहां से कहां पहुंच गए मोबाइल की स्थिति में। सुनिएगा कि डूबते मुसाफिर को देखा एक नदी में, जो चीखे व चिल्लाए कहे हमको बचा लो जी, तो सुन शोर दौड़ पड़े चौहद्दी के लोग सारे, कुछ कहे लग गया के रस्सी पकड़ा दो जी, तो कुछ कहे जीवित है कुछ कहे डूब गया, कुछ कहे कैसे भी है बाहर निकालो जी, और कुछ कहे जाता है तो जाने दो सुनील, किंतु मोबाइल निकालो एक सेल्फी बना लो जी। हम लोग यहाँ तक आ गए। अच्छा, अभी लॉकडाउन से हम लोग निकले हैं। लॉकडाउन में कवियों ने बहुत अच्छा बचत का जुगाड़ निकाला। 4 पंक्तियां वहां से पढ़ता हूँ कि पढ़ाई हो गई डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा, पढ़ाई हो गई डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा, डीएम यदि बन गया मंत्री तो डिस्ट्रिक्ट कौन देखेगा, और महामारी में खर्चा कम करो मेकअप पे आ जाना, लगा लो मास्क होठों पर लिपस्टिक कौन देखेगा। आइए, एक बार हम और रामकिशोर दादाजी आ रहे थे एक कवि सम्मेलन से। मंच पर इनके जूते चोरी हो गए। रास्ते में इन्होंने कहा चलो जूते खरीद लें। एक दुकान पर गए और दादाजी ने कहा हमको जूते लेना है। दुकानदार बोला कैसे लोगे, कितने में लोगे? बोले जूता दिखाओ तो उसने जूता दिखाया, 1 जोड़ी दिखाया, 2 जोड़ी दिखाया, 3 जोड़ी दिखाया। इनकी समझ में नहीं आया। अंत में दुकानदार झल्ला गया, बोला इतने जूते पड़े आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, दादाजी बहुत हाजिर जवाब, तुरंत 1 जोड़ी जूता पहन लिया। पहनने के बाद बोले कितने दाम दे दूं? उसने कहा 1000। बोले 1000 तो नहीं दूंगा, 500 दे दूंगा। उसने कहा नहीं 500 नहीं देंगे, 600 देंगे। उसने कहा आप 550 लो और ना लो तो फिर जूते उतारे। जब समझ में तब ताली बजाइए। फिर इन्होंने एक सवाल किया, बोले जूते चलेंगे कितने दिन? उसने कहा दादाजी एक तो आपके चाल चलन पर आधारित है,
बहुत अच्छा। अच्छा, 4 पंक्तियां दादाजी को समर्पित कर दूं कि जो है मंचासीन यहाँ पूरा परिवार इन्हीं का है। जो है मंचासीन यहाँ पूरा परिवार इन्हीं का है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक पूरा दरबार इन्हीं का है। और ये है इतने बड़े कवि की पूरी दुनिया जानत है। जो बाबा पहन के भागे थे वो सलवार इन्हीं का है। आइए, अभी बात आई कि बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और वास्तव में महिलाएं और पुरुषों में कोई ज्यादा वो नहीं कि जिम्मेदारी बराबर दोनों की होती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि दो पंक्तियां हमारी और ब्यास जी की मैचिंग कर रही है। पता नहीं किसकी चोरी किसने किया है, सुनिएगा। किसकी मैचिंग कर रही? ब्यास जी की। हाँ, कि है किताब कविता की तो फिर मुक्तक गीत छंद भी होंगे। है फूलों का बाग महकता तो उड़ते मकरंद भी होंगे। और जहाँ नारियां राधे माँ बन करके रास रचाती हैं, वहाँ सुनील लाजिमी है कि बाबा परमानंद भी होंगे। बहुत अच्छा। एक मंत्र है आई लव यू। वो तो आपका अलग है, उनका अलग है। हाँ, नहीं, चोरी की बात नहीं, मतलब उनका अलग है। वो आप परमानंद तक पहुंचे, वो ब्रह्मानंद तक पहुंचे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक मंत्र है आई लव यू। आई लव यू बड़ा पावन मंत्र है। आज जिसने इसका जाप किया उनको वो स्थान प्राप्त है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और क्या फायदे क्या नुकसान देता है, आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा कि आई लव यू बड़ा कारगर लेकिन मौके आई लव यू बड़ा कारगर लेकिन मौके हुए सामने वाला सहमत मारो छक्के चौके। हुए सामने वाला सहमत मारो छक्के चौके। तो माँ से कहें जो आई लव यू दुनिया की दौलत पायन। माँ से कहें जो आई लव यू दुनिया की दौलत पायन। भैया से कहें तो काम काज में दुगनी मोहलत पायन। बहन से कहा आई लव यू राखी का त्योहार बढ़िया है। बहन से कहा आई लव यू राखी का त्योहार बीबी से कहा जो आई लव यू तो तन मन धन वार। पंक्तियां अब आपके मन की आएंगी कि बीबी से कहा जो आई लव यू तो तन मन धन वार। बस हम जाना आई लव यू काम करी हर मोड़ पर। बस हम जाना आई लव यू काम करी हर मोड़ पर। एक मैडम से आई लव यू बोल दें हम रोड पर। अरे एक मैडम से आई लव यू बोल दें हम रोड पर। तो ऐसा तोहफा धीस है हमका भूली थे भूल न पाई थे। जब पुरवैया डोलत है तब हरदी तेल मलाई थे। अरे बढ़िया, वाह, तो अनुभवजन्य कविता। एक छोटी सी कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। हिंदुस्तान में पुरुषों को और महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया है और वास्तव में महिलाएं पीछे हैं भी नहीं। एक छोटी सी कविता अपना स्थान लेता हूँ कि पति देव पत्नी से बोले हंस के मीठी बानी। पति देव पत्नी से बोले हंस के मीठी बानी। शादी से पहले कौन काम थी करती दिलवर जानी। तो बात काट के पत्नी बोली पहले आप बताओ कौन काम तुम करत रहो हमका समझाओ। पति देव पत्नी से बोले उसके मीठी बानी। शादी से पहले कौन काम थी करती दिलवर जानी। बात काट के पत्नी बोली पहले आप बताओ कौन काम तुम करत रहो वो हमका समझाओ। तो पति स्वयं पर पर्दा डाल के बोले नाटक खेलन। रामायण के मंचन मां दशरथ का रोल निभायन। तो पत्नी थी होशियार बहुत मारी चौका पर छक्का। जहिका सुन के पति देव जी रह गए हक्का बक्का। बोली पहले यह काम हमहू मई के माँ करती थी। तुम रामायण के दशरथ थे हम महाभारत की द्रौपदी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम रामायण के दशरथ थे हम महाभारत की द्रौपदी थी। लेकिन अपने रोल का हम जिम्मेदारी से निभाइत रहे। तुम 3 का नहीं समझा सके हम 5 का समझाइत रहे। तुम 3 का नहीं समझा सके हम 5 का समझाइत रहे। और सांस कही थे कसम तुम्हारी सुनो हमारे देव। आजो हमका फोन करत है नैहर से सहदेव। जय हिंद।